हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे जो जेई स्पेशल ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन चल रहा है उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। नेम रिएक्शन फ्रॉम हालो अल्केन एंड हालो अरीन्स एंड अल्कोहल। ठीक है, देखते हैं। पहले देखते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। सारे नेम रिएक्शन इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन जेई स्पेशल बोल रहा हूँ, इसलिए नीट के बच्चे यहाँ से छोड़ के मत जाओ, ठीक है। ये आपके लिए भी जरूरत है, जेई एंड नीट स्पेशल आप बोल सकते हो, ठीक है। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में होता क्या है? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में अल्काइल हालाइड, ये हालाइड क्या है? एक्स इक्वल्स टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन हो सकता है। मतलब ये एक मेथड है, मतलब हालोजन का कन्वर्शन बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड से हमें अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना है। वही अल्काइल आयोडाइड उसका खुद का घर का मेंबर से ही प्रिपेयर होगा, ठीक है। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन तो अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड से हम अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करेंगे। किसके के लिए प्रेजेंस में? हमारा NaI एंड एसीटोन। रिएजेंट क्या यूज होगा? NaI एंड एसीटोन, ठीक है। ट्रिक क्या है? देखो RH प्लस NaI है ना, ये दोनों को साथ में विदा कर देना, ठीक है। दोनों को बोलना भाई तुम दोनों साथ चले जाओ, बाकी जितना रह गया उसको अटैच कर दो RI, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3 3H2X प्लस Na, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन ले लो, NaCl निकल जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? CH3 CH2I, ठीक है। यही है हमारा फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। तो क्या है? अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव्स अल्काइल आयोडाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। मजा आया? नहीं आया? ठीक है, इसको थोड़ा मजेदार वे में समझते हैं, ठीक है। क्या है? ऐसे तो अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन बात जब अल्काइल क्लोराइड एंड फ्रॉम अल्काइल ब्रोमाइड से होता है तब फिंकेलस्टाइन रिएक्शन याद आता है, जिसमें अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा के हमें क्या है? रिएक्शन करा के अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। क्या है सर? क्या है? ऐसे तो अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन बात जब अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड से बनाने होता है तब फिंकेलस्टाइन रिएक्शन याद आता है, जिसमें हम अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन का प्रेजेंस में रिएक्शन करा के अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। तो यही होता है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑफ स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये 2014 में एक क्वेश्चन आया था, 2014 से जेईई मेन में एक क्वेश्चन, 2014 नहीं शायद 2015 में आया था, ठीक है। इसके ऊपर से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें वही रिएजेंट अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल क्लोराइड आएंगे, लेकिन प्रिपेयर क्या होगा? अल्काइल फ्लोराइड। और रिएजेंट क्या यूज होता है? फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट इसको बोलते हैं। जनरली AgF हो सकता है, COF2 हो सकता है, HgF2 हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है हमें? ये यहाँ पर जो हालाइड ग्रुप रहेगा उसको रिप्लेस करके उनके प्लेस में फ्लोराइड को अटैच कर देना है। यही होता है इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, लाइक AgF हो सकता है, COF2 हो सकता है, HgF2 हो सकता है। फॉर एग्जांपल मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद AgF गिव्स मिथाइल फ्लोराइड एंड AgBF। समझ में आ गया? हमें चाहिए अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। हमें चाहिए अल्काइल फ्लोराइड, लेकिन वो किसी और से नहीं, वो चाहिए फ्रॉम अल्काइल ब्रोमाइड और फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड। इसीलिए हम अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड को फ्लोरिनेटिंग एजेंट लाइक AgF COF2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, कराते हैं। एंड इसी रिएक्शन को हम प्यास से स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। क्या है? हमें चाहिए अल्काइल फ्लोराइड, लेकिन वो किसी और से नहीं, वो चाहिए फ्रॉम अल्काइल ब्रोमाइड और फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड। इसीलिए हम अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट लाइक AgF और COF2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। एंड इसी रिएक्शन को प्यार से हम स्वार्ट्ज रिएक्शन बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया ओर्ज फिटिंग रिएक्शन। ओर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या? ओर्ज रिएक्शन क्या था? अल्काइल आयोडाइड एंड अल्काइल आयोडाइड मिलके कपल हो रहे थे, एंड वो दोनों का कपलिंग में हमें अल्काइल मिल रहा था।
ठीक है, वही था हमारा वुड्स रिएक्शन। लेकिन वुड्स फिटिंग में क्या होगा, वुड्स फिटिंग में अल्काइल आयोडाइड सॉरी अल्काइल अल्काइल हालाइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड, उसमें दोनों अल्काइल हालाइड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अल्काइल हालाइड एंड अराइल हालाइड, अल्काइल हालाइड एंड अराइल हालाइड मिलेंगे ड्राई सोडियम एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, एंड हमें क्या देंगे, अल्काइल बेंजीन, ठीक है। यही होता था मिक्सचर ऑफ अल्काइल एंड अराइल हालाइड हीटेड विद सोडियम टू गिव अल्काइलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। कुछ नहीं, इसको ये रिप्लेस कर दो, देखो ये ले ला अराइल हालाइड का अराइल पार्ट, अल्काइल हालाइड का अल्काइल पार्ट, दोनों को ऐड कर दो, मिल गया अल्काइल बेंजीन। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और आया फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, पहले वुड्स रिएक्शन, दोनों ही अल्काइल हालाइड, वुड्स फिटिंग अल्काइल हालाइड अराइल हालाइड, फिटिंग क्या होगा, ओनली टू अराइल हालाइड। अराइल हालाइड also gives analogous compound when treated with sodium in dry ether gives two aryl compound, diaryl compound biphenyl, ठीक है। देखो क्या हो रहा है रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन था, सोडियम ऐड किया हमने, ड्राई ईथर भी उसके साथ ऐड किया गया, ठीक है। ये फिटिंग रिएक्शन, देखो NaCl निकल गया, ये हमारा बाइफिनाइल बन के आ गया, ठीक है। ये होता है डाइफिनाइल एंड सोडियम। अब आता है स्टरीफिकेशन रिएक्शन, वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन। अल्कोहल रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टरीफिकेशन रिएक्शन। अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, उसको हम स्टरीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, ठीक है। इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और ड्राई HCl, ठीक है। देन क्या होगा, द कैटलिस्ट दिस कैटलाइज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड ऑल्सो एक्ट एज ए प्रोटोनेटिंग एजेंट, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन में मतलब कैटलाइज करता है टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एज ए प्रोटोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से ये काम भी करता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये था हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छे से समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर मान लो हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, ठीक है। तो ये क्या क्या फॉर्म होगा, देखो इतना निकल के चले जाएंगे, ठीक है, मतलब वाटर एलिमिनेट हो जाएगा एंड हमें जो पार्ट है ये मिलके हमें स्टोर देंगे RCOOR, ठीक है। समझ में आ गया। तो RCO कहां से आ रहा है, ठीक है। तो H फ्रॉम अल्कोहल एंड OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों मिलकर निकल जाएंगे, बाकी जो है ऐड कर देंगे RCO OH, सॉरी ये RCO एंड ये क्या हो गया OR, ठीक है। H ऑफ अल्कोहल एंड OH ऑफ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है, ध्यान से याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। When HCl gas is used as a catalyst, the reaction is usually रेफर टू HCl जब यूज होगा एज ए कैटलिस्ट, उसको क्या बोलेंगे, फिशर साफिरा स्टरीफिकेशन। वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ये याद रखने की बात है। अब आता है जहां से क्वेश्चन आता है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। जितना बल्कीनेस हमारा अल्कोहल का मतलब जितना अल्काइल ग्रुप हमारा अल्कोहल में इंक्रीज होगा उतना ही रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, इसलिए मिथाइलन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। वही बात लागू होता है हमारा एसिड में भी, जितना अल्काइल ग्रुप एसिड में भी इंक्रीज होगा उसका रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, इसलिए फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, देन ये अल्काइल ग्रुप जितना इंक्रीज होगा रिएक्टिविटी उतना डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म देखते हैं, पहले H+ दिया गया, ये क्या होगा, प्रोटोनेट हो गया, हाँ जी सर प्रोटोनेट तो हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कुछ तो हुआ है सर, क्या हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है, अब बताओ क्या हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये था, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एंड ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये क्या था, ये रिच सोर्स था इलेक्ट्रॉन का, ये था हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ये मिल गया और ये यह चला गया, तो ये OH हो गया, ये यहाँ अटैच हुआ इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया,
ठीक है, इतना तक तो हमें समझ में आ गया सर। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, देन यहीं से ये इसको पकड़ लिया और ये यहाँ चला गया। ठीक है, यहीं पे काम हो गया। हाँ जी सर, यहीं पे काम हो गया। ये ओ एच टू प्लस हो गया। ठीक है, एंड ये हमारा ओ आर सी ओ एच हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ सर, देन नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ से ये आ गया, ये हमारा पानी बन के निकल गया, माइनस एच टू हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, देन नेक्स्ट स्टेप में सर ये निकल गया एंड ये क्या है, जाते जाते एक पुण्य का काम करके गया और इसका ऐसे दे गया। ठीक है, तो फॉर्म क्या हो गया हमारा ईस्ट, हमारा फॉर्म क्या हो गया ईस्ट। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक याद रखो क्या है, एच ऑफ अल्कोहल एंड ओएच ऑफ एच ऑफ अल्कोहल एंड ओएच ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों मिलके हमारा ये दोनों पानी बन के निकल गए थे। पानी के लिए चाहिए क्या, 2H एंड 1O। ठीक है, तो एक H पानी के लिए जो वाटर होता है H2O, इसमें से एक H आया था अल्कोहल से एंड OH आया था हमारा एसिड। ठीक है, तो क्या है, मैं हूं स्टरीफिकेशन रिएक्शन, मैं स्टरीफिकेशन रिएक्शन हूं। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिला के वाटर को निकाल के स्टर बनाता हूं एंड पानी बनाने के लिए जो H चाहिए वो मैं अल्कोहल से लेता हूं एंड जो OH चाहिए वो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से लेता हूं। ठीक है, क्या है, मैं स्टरीफिकेशन रिएक्शन हूं। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में मिला के वाटर को निकाल के, ठीक है, ईस्टर बनाता हूं एंड वाटर बनाने के लिए जो H चाहिए वो मैं अल्कोहल से लेता हूं एंड जो OH चाहिए वो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से लेता हूं। ठीक है, यही था हमारा रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन 2019 में आया था जेई मेन में। ये स्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या है, H2SO4 CH3, ये क्या एसिड कैटालाइज इंट्रामोलिकुलर स्टरीफिकेशन रिएक्शन। हुआ क्या है बेसिकली, इसमें क्या है देखो, क्या है, ये OH था एंड यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन COO, ये था O80। ठीक है, O80 था, ये हमारे रिसोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशल सेंटर, तो ये यहाँ इसको अटैच कर दिया, ये यहाँ अटैच हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया एंड ये निकल गया, OET निकल गया, तो ये अटैच हो गया, OH प्लस हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में H प्लस चला गया, ये जाते जाते हमारा ऐसे चला गया, तो हमारा फॉर्म बॉन्ड ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आएगा। इंट्रामोलिकुलर स्टरीफिकेशन रिएक्शन कुछ नहीं, ये इस कार्बोनाइल कार्बन को अटैक कर दिया, इसका इसमें से जो OET था उसको निकाल दिया, अरे वाह यहाँ से जा। ठीक है, वो चला गया OET निकल के चला गया, और ये क्या था जो डबल बॉन्ड वो था ऐसा हो गया। ठीक है, नहीं डबल बॉन्ड का किस, अरे नहीं वो कुछ नहीं हुआ, ये यहाँ अटैक किया डबल बॉन्ड, ये यहाँ देखो, ये पाई बॉन्ड को मत तोड़ना, ये जो OET था ना वो निकल गया। ठीक है, देन ये OH यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया था तो वो पॉजिटिव हो गया, देन नेक्स्ट टाइम में उसका H रिमूव हो गया और हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिल के आया। ठीक है, समझ में आ गया। सो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के साथ। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।